मखसूस जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस बनाने, सीनियर तरीन जजेस के मुतालबात को मुसलसल नजरअंदाज करने, अपने ही फैसलों के मुतज़ाद फैसले देने वाले और खुद को वकला तहरीक का आखिरी डायनासोर कहने वाले जस्टिस उमर अता बंदियाल आज चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आबदीदा होकर खुद को डूबते सूरज से तशबीह देते हुए कहा कि आप लोगों का वक्त अभी पड़ा हुआ है, आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, जब सब इकट्ठे होंगे तो बहरान नहीं रहेगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस रहे। वो बतौर चीफ जस्टिस 19 माह और 15 दिन तक अपने ओहदे पर फाइज रहे, जबकि वो तकरीबन 9 साल 3 माह तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से उनका दौर जितना मुतनाज़ा रहा और उनके फैसलों पर जितनी तनकीद होती रही, उसकी पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद ही कोई मिसाल मिलती है। अहम बात यह कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से पहले माजी के चीफ जस्टिस के दौर में जुडिशल एक्टिविज्म, बेजा सुमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल और सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत के इल्जाम तो लगते रहे, मगर जजेस के दरमियान जिस किस्म की तकसीम जस्टिस बंदियाल के दौर में देखी गई, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर अस्पतालों, स्कूलों और तरक्याती मनसूबों के दौरे करके एग्जीक्यूटिव और इंतजामी अमूर में बेजा मदाखलत और एक सियासी जमात को इलेक्शन से पहले नुकसान पहुंचाने के इल्जाम लगे। उन्होंने तकरीबन हर समाजी मसले पर धड़ाधड़ सू मोटो नोटिस दिए। इसी तरह उनसे कुछ साल पहले चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने भी कई सियासी और माशी मामलात पर असकुर नोटिस देने की बुनियाद रखी और अपने फैसलों से इंतजामिया और हुकूमत को मफलूज कर दिया। मगर इन दोनों मुतनाज़ा तरीन द्वार में भी अदलिया के अंदर से वो आवाज़ें नहीं उठी, बेंच में उस किस्म की तकसीम और इख्तलाफात सामने नहीं आए जो अफसोसनाक सूरत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में देखी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये दौर इस हवाले से भी मुख्तलिफ रहा कि माजी करीब में जितने भी चीफ जस्टिस रहे, उन पर दौरान सर्विस तो नाम लिए बगैर तनकीद हुई, मगर उनकी रिटायरमेंट से पहले किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो उनका नाम लेकर उन्हें बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाए। मगर जस्टिस उमर अता बंदियाल वो वाहिद चीफ जस्टिस रहे जिन्हें उनके रिटायरमेंट से पहले ही शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। सियासी जमातों ने पब्लिकली उनका नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की, उन पर खुलकर जानिबदारी, मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने, वन मैन शो चलाने, मनपसंद जजेस को अपने साथ मिलाने और सीनियर जजेस को नजरअंदाज करने समेत कई संगीन इल्जामात लगते रहे, जिसकी वजह से अदलिया में तकसीम बढ़ी, अदलिया की साख को शदीद नुकसान पहुंचा और शायद इसी वजह से चीफ जस्टिस बंदियाल की अदालत के मुतअद्दिद फैसलों पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से बार बार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी के इल्जामात भी लगे, मगर अहम बात यह है कि इन्हीं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सियासी तनाज़ुर से मुतल्लिक अपने पहले फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुतल्लिक साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ और PDM की हुकूमत कायम हुई। अहम बात यह है कि वैसे तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर कई हवालों से तनाज़े का शिकार है, मगर इन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह था कि वो सियासी और आइनी नौयत के मुकदमात के लिए हमेशा मखसूस जजों का बेंच तश्कील देते थे, जिसका मकसद एक मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाना था। और इसी वजह से कानूनी और सियासी हल्कों में हम ख्याल बेंच की इस्तिलाह इस्तेमाल होना शुरू हो गई। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल शुरू दिन से आखिरी दिन तक इस तनकीद की परवाह किए बगैर दो सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को नज़रअंदाज करते रहे, जिन्हें उनके दौर में कई अहम आइनी और सियासी मुकदमे में बेंच में शामिल नहीं किया गया। बेंचेस की तश्कील की इस रविश पर हुकूमत, सिविल सोसाइटी और वकला तंजीमों की जानिब से चीफ जस्टिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि मुतादिद जजेस भी चीफ जस्टिस से सीनियर जजेस को बेंच में शामिल करने और मुसलसल फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा करते रहे, मगर चीफ जस्टिस ये गुजारिशात सुनी अनसुनी करते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस में बेंच फिक्सिंग की निशानदेही करते हुए लिखा कि मैं इंतहाई एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ कि माजी करीब में बेंचेस की तश्कील के लिए एक मखसूस पैटर्न रहा है और फुल कोर्ट बनाने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया है और चंद मौजूद जजेस के स्पेशल बेंचेस बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाब और KPK में इलेक्शन से मुतल्लिक केस में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि वन मैन शो अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी असूलों के बरखिलाफ है। वन मैन शो से इदारा आमराना बन जाता है, जिस पर नजर सानी की जरूरत है। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मखसूस नताइज हासिल करने के लिए आइन की रीराइटिंग और हालात के साथ राय बदलने का इल्जाम भी लगा। आर्टिकल 63A की एक तशरीह के केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 3-2 की अक्सरियत से यह फैसला दिया कि मुनर्रफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा, जिसके नतीजे में पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा हो गया। मगर हैरानकुन तौर पर इस केस की समाअत के दौरान
चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने खुद ये रिमार्क्स दिए थे कि वोट डालकर शुमार ना किया जाए तो ये तौहीन आमेज होगा। ये तौहीन आमेज है कि एक रुकन का वोट कास्ट करे और आप कहें कि ये वोट कास्ट नहीं होगा, वोट तो हर सूरत गिना जाएगा। यानी पहले कहा कि वोट काउंट ना करना तौहीन आमेज है और फिर खुद वोट ना गिनने का फैसला सुना दिया, जिसे बेंच में शामिल जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने लिखा कि आर्टिकल 63A को दोबारा लिखने की कोशिश की तो इससे दीगर आईनी शिकें मुतासिर होंगी और ये आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। चीफ जस्टिस के अपने ही फैसलों में तजाद की एक और मिसाल ताहयात नाअहली का मामला है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने माजी में 62(1)F के तहत नाअहली को ताहयात करार देने का फैसला लिखा था, मगर अक्टूबर 2022 में जब फैसल वाडा की नाअहली का मामला उनकी अदालत पहुंचा तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने केस के दौरान रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली ड्रैकोनियन कानून है, ये केस मोहतात होकर सुनेंगे। यानी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने पहले खुद नवाज शरीफ समेत दीगर सियासतदानों को 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल करार दिया, मगर फैसल वाडा के केस में ताहयात नाअहली को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल पर सारे इख्तियारात अपने पास रखने और सुमोटो इख्तियारात के गलत और गैर मोहतात इस्तेमाल के भी इल्जामात लगे और जब पार्लियामेंट की जानिब से सुमोटो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपील और बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक अहम इस्लाहत करने की कोशिशें भी हुई तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने खुद को मास्टर ऑफ रोस्टर समझकर इसमें बड़ी रुकावट बन गए। अहम बात यह कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने 90 रोज में इलेक्शन कराने के मामले पर मजबूत आईनी स्टैंड लिया, जिससे कई हल्कों ने सराहा, मगर वो बर वक्त इलेक्शन से मुतल्लिक अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे। और ये शायद इसीलिए हुआ कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल अपने साथी जजेस से मुसलसल मुतालबे के बावजूद इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने से इनकारी रहे और उन्होंने इस मामले पर उस वक्त सुमोटो नोटिस लिया जब ये केस 2 मुतल्लका हाई कोर्ट्स में पहले ही जेर समात थे, जिसकी वजह से ये मामला मुतनाज़ा हुआ। अदलिया के अंदर भी आवाज़ उठी, साथ ही जजेस ने सुमोटो लेने को गलत करार दिया और अदलिया के अंदर तकसीम बढ़ती रही और ये मामला उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब पार्लियामेंट ने रवां साल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को यह इख्तियार दिया कि वो तय करें कि किस मामले पर सुमोटो लेना है या नहीं, मगर चीफ जस्टिस ने इख्तियार अपने हाथ से जाता देखकर इस कानून पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही जजेस मुसलसल इस केस का फैसला सुनाने का मुतालबा करते रहे, मगर चीफ जस्टिस को जाते जाते नैब तरामीम से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाना तो ज़रूरी लगा, मगर उन्होंने आखिरी दिन तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर अपना स्टे ऑर्डर वापस लेना ज़रूरी नहीं समझा। और अब इत्तलात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आइंदा हफ्ते समात मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समात करेगा और ज़राए के मुताबिक नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करके अहम अदालती इस्लाहात करने के अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने दौर में कई अहम चैलेंजेस का सामना भी होगा। ये देखना होगा कि वो अदलिया के अंदर पैदा होने वाली तकसीम को कैसे ख़त्म करेंगे और अदलिया की मजरूस को दोबारा कैसे बहाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 56,000 तक पहुँच गई है, इसलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए ज़ेर इल्तवा केसेस का पहाड़ ख़त्म करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जबकि सबसे अहम सवाल ये भी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 90 रोज से ज़्यादा इलेक्शन में ताख़ीर के मामले पर क्या राय अपनाएंगे और कैसे आईनी तकाज़ों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे।